गुड मॉर्निंग क्लास। सो आई एम टीचिंग अबाउट यू द सेल चैप्टर। सेल में हम पढ़ चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड द सेल वॉल डिटेल में। तो आज हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर बाउंड्री, इट इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। ठीक है, एंड इट इज़ द फ्लैक्सिबल मेम्ब्रेन। फ्लैक्सिबल मेम्ब्रेन होगी, लिविंग होगी, जबकि जो सेल वॉल थी वो क्या होगी, नॉन लिविंग। ठीक है, आउटर बाउंड्री है सेल की, फ्लैक्सिबल है, लिविंग है, और इट सेपरेट द सेलुलर कंटेंट। सेलुलर कंटेंट का मतलब है सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है, जितना भी कंटेंट है, उसको ये सेपरेट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो मैंने आपको कल बताया था प्लांट्स में होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगी, सेल वॉल होगी, क्योंकि एनिमल के केस में सेल वॉल क्या होगी, कम्प्लीटली एब्सेंट होगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द लिपिड बाइलेयर, इट इज़ द लिपिड बाइलेयर, मतलब लिपिड की बाइलेयर मतलब लिपिड की इसमें कितनी लेयर है, 2। ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द सम प्रोटीन्स एंड द कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्लूडिंग सम कार्बोहाइड्रेट। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस से बनी है, लिपिड बाइलेयर है उसकी, प्रोटीन्स हैं उसमें, कोलेस्ट्रॉल है और कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए लिपिड भी बाइलेयर भी किस तरह से अरेंज है, वो इस तरह से। और इस लिपिड बाइलेयर में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है उनके एक्सटर्नल सरफेस पे। तो लिपिड्स के आप कंपोनेंट कर सकते हो 2 में। एक होता है उसका हेड, जो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ठीक है, जो हेड होता है वो किसकी तरफ फेस करता है, आउटर साइड पे, और जो टेल होती है वो किसकी तरफ फेस करती है, इनसाइड। तो जो टेल है वो इनसाइड है और जो हेड है वो आउटसाइड है। यहाँ पे हाइड्रो और फिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है। हाइड्रो का मतलब समझ में आ गया होगा, वाटर। हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर। फिलिक मतलब लिविंग। ठीक है, मतलब इनमें से जो वाटर में सॉल्युबल हैं वो इजीली पास हो जाएंगे हेड में से, लेकिन टेल में से वो इजीली पास नहीं होंगे। तो जो ये है लिपिड बाइलेयर। ठीक है, और लिपिड में भी जो कंपोनेंट होता है या जो कैटेगरी होती है वो क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स। तो आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। और क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है इंट्रीगल प्रोटीन्स और एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंट्रीगल प्रोटीन वो होते हैं जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंप्लीटली और पार्शियली बरीड होते हैं, मतलब या तो पूरी तरह से या उनका कुछ पार्ट एम्बेडेड होता है, मतलब इनसाइड होता है किसमें, इस लिपिड बाइलेयर में। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस पे। द प्रोटीन डेट आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ नोन एज द पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया, इट हैविंग द लिपिड बाइलेयर विच इज़ कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड। बाइलेयर में एक हेड है, टेल है, टेल इनसाइड पे है, हेड आउटसाइड पे है। टेल के लिए वर्ड यूज़ करा है हाइड्रोफोबिक, हेड के लिए वर्ड यूज़ करा है हाइड्रोफिलिक। और जो प्रोटीन्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। पेरिफेरल हो सकते हैं और इंट्रीगल हो सकते हैं। इंट्रीगल उसमें एम्बेडेड होंगे,
या पार्शियली या कंप्लीटली और पेरिफेरल आउटर सरफेस पे होंगे। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंप्लीटली स्ट्रक्चर है वो ओनली विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरह से दिखाई देती है। तो आपको दिख रहा है ना, ये हो गए लिपिड्स की बाइलेयर, ये एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ये हो गया हेड, ये वाला पोर्शन हो गया टेल्स, और ये क्या हो गए प्रोटीन्स। तो देखिए प्रोटीन्स जो हैं ये पार्शियली बरीड है, उसका कुछ पार्ट बाहर की तरफ है, कुछ पार्ट अंदर की तरफ है। तो ये वाले कैसे प्रोटीन्स हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। कैसे प्रोटीन है, पेरिफेरल्स। ये हो गए ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स भी होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स भी होंगे, और ये हो गए ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, और ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे है, ये होती है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर, अगर डायग्रामेटिक व्यू देखो तो, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है सेलेक्टिव परमिएबल। तो मैंने आपको सेल वॉल जब स्टडी कराई थी, मैंने परमिएबल का मतलब बताया था कि परमिएबल मीन्स थ्रू विच द मॉलिक्यूल कैन एंटर एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेलेक्टिव का मतलब क्यों है, क्योंकि जो सेल वॉल थी वो क्या थी, फ्रीली परमिएबल थी, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल है। इसका मतलब है इट अलाउ ओनली सेलेक्टिव मॉलिक्यूल, it allow only selective molecule to go inside and outside the cell तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इट अलाउ ओनली सेलेक्टिव मॉलिक्यूल टू गो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो कुछ फिजिकल प्रोसेस होते हैं या कुछ प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ गैसेस हैं, आयंस हैं, वो सेल के में अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी निकलते हैं। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है डिफ्यूज़न। क्या है, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, द मूवमेंट ऑफ molecules, ions, gases along the concentration gradient, यहाँ concentration gradient का मतलब है always molecules, ion और gases move from higher concentration to lower concentration। कैसे मूव कर रहे हैं वो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डिफ्यूजन। कैसे डिफाइन करोगे, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बात करते हो ना कि ह्यूमन बींग्स हैं, कौन सी गैस इनहेल करते हैं, O2 इनहेल करते हैं। मतलब हम सांस जब लेते हैं कौन सी गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2, ठीक है। तो ऑक्सीजन कब अंदर जाती है, जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। समझना इस बात को, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है किस में, हमारे लंग्स में। और आउटसाइड का मतलब है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे ही CO2 लंग्स में ज़्यादा हो गई है, उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना है, तो CO2 की लंग्स में हायर कंसंट्रेशन है, और जो आउटसाइड है वो कैसा है, लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो O2 तो एटमॉस्फेयर से आ रही है लंग्स की तरफ, और CO2 लंग्स से जा रही है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हो जो गैशियस एक्सचेंज होता है एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, वो किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूज़न से। किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूज़न से। सो डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन दैट अलाउ द मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखिए इसमें मैंने मॉलिक्यूल्स बता दिए, आयंस बता दिए, गैसेस बता दी, लेकिन क्या नहीं बताए हैं, वाटर नहीं बताया है। तो जो वाटर की मूवमेंट होती है उस प्रोसेस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ओस्मोसिस। आप कह सकते हो ओस्मोसिस इज़ द डिफ्यूज़न ऑफ वाटर। ओस्मोसिस इज़ डिफ्यूज़न ऑफ वाटर।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ओनली किसकी है, वाटर की, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आप मुझे बताइए अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब, यस, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ओस्मोसिस को कैसे डिफाइन करोगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज द ओस्मोसिस। ठीक है। तो ओस्मोसिस भी डिवाइड कर सकते हो आप टू कैटेगरी में, एक होती है एंडोओस्मोसिस और एक होती है एक्सोओस्मोसिस। ठीक है। तो व्हाट डू मीन बाय द एंडोओस्मोसिस, एंडो का मतलब इनर, और एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, आउटर। ठीक है। तो देखिए, व्हेन द वाटर गो इनसाइड द सेल, when the water go inside the cell the term is the endoosmosis। जब पानी सेल के अंदर जाएगा उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, एंडोओस्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट, when the water remove out from the cell, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सोओस्मोसिस। ठीक है। अब पानी सेल के अंदर जा रहा है या पानी सेल के बाहर निकल रहा है, किस पे डिपेंड है, वो सॉल्यूशन पे। किस पे डिपेंड है, वो सॉल्यूशन पे। कौन सा सॉल्यूशन, एक्सटर्नल सॉल्यूशन, मतलब जिस सॉल्यूशन में या जिस कंसंट्रेशन में जिसमें सेल है, ठीक है, तो उसमें जो वाटर कंसंट्रेशन है वो हाई है या लो है, तो उस पर डिपेंड करता है जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन भी कितने होते हैं, 3। तो फर्स्ट वन इज़ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर नहीं करके आप पहले हाइपो करो। फर्स्ट वन इज़ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो, हाइपो का मतलब होता है लो, लेस अमाउंट, और किससे रिलेटेड है ये, सेल से रिलेटेड, याद रखना। हाइपो का मतलब है लो बताया, और मैंने यहाँ पे किस रिलेटेड बताया है, सेल से। तो मान लो एक सॉल्यूशन है, और मैं आपको नॉर्मली डेली लाइफ का एग्जांपल दूँ। घरों में आप दालें सोक करते हो ना, चावल सोक करते हो, बीन्स सोक करते हो, राजमा सोक करते हो, छोले करते हो, है ना, पानी में भिगो के रखते हो। तो आप कुछ टाइम बाद क्या देखते हो कि वो क्या हो जाते हैं, स्वेल। क्या हो जाते हैं वो, स्वेल। क्यों, क्योंकि जो आप सोक कर रहे हो सेल, भाई राजमा है, छोले हैं, वो क्या हैं, प्लांट की सेल्स हैं वो। ठीक है। तो उनमें वाटर अंदर जा रहा है। भाई कब जा रहा है, आपने किस में सोक करे हैं, प्योर वाटर में। ऐसा तो नहीं है पानी में नमक डाल के सोक करते हो, नहीं ना, वाटर लेते हो सिंपल कंटेनर में, सॉरी घर में आपके यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें किसी भी बीकर्स वगैरह में किसी में भी वाटर लिया, और आपने क्या डाल दिया उसमें, छोले डाल दिए, राजमा डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएंगे, स्वेल। ठीक है। तो वो ही सेम चीज़ है यहाँ पे। तो एक सॉल्यूशन है, तो आपने इस सॉल्यूशन में क्या डाली है, सेल। अब जो सेल डाली है, सपोज़ ये सेल राजमा है, इस सेल में वाटर कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन आउटसाइड जो वाटर है, जिस वाटर में आपने सोक करा है, वहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। तो आउटसाइड में ये हो गया आउटसाइड सॉल्यूशन, और ये मैंने रिप्रेजेंट करी है सेल। तो आउटसाइड में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो सेल है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो अब मुझे बताइए, मैंने क्या बताया, हमेशा वाटर की मूवमेंट होगी फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जो वाटर है इट मूव फ्रॉम द आउटसाइड द सेल टू द इनसाइड। तो किसी भी चीज़ के अंदर जब वाटर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगी, स्वेल। तो ये सेल क्या हो जाएगी, स्वेल। और यहाँ पे स्वेल के लिए वर्ड यूज़ करेंगे, वो क्या हो जाएगी, टर्जिड। क्या हो जाएगी, टर्जिड। भाई चाहे एनिमल्स की सेल है चाहे प्लांट्स की सेल है, अभी इतना समझिए आप। तो डिफ़ाइन कैसे करोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को, कैसे डिफ़ाइन करोगे, द सॉल्यूशन that surround the cell, the solution that surround the cell have high water concentration, have
हाई वाटर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो उसे क्या कहेंगे हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट सेल बिकम स्वेल, सेल बिकम स्वेल, और यू कैन से सेल बिकम टर्जिड। ठीक है, तो वाटर सेल के अंदर जा रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे एंडोओस्मोसिस। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एंडोओस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द सॉल्यूशन, नेक्स्ट टाइप इज़ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें रिवर्स कर दो। तो हाइपर का मतलब होता है हाई, ज़्यादा, और यहाँ पे मैं किससे रिलेटेड बता रही हूँ? ये सेल से रिलेटेड। तो क्या है? सेल में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और जो उसका सराउंडिंग सॉल्यूशन है उसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है? कम। भाई जब आपने देखा होगा, जब कपड़े धोते हैं ना डिटर्जेंट से, सादा डिटर्जेंट से तो धो देते हैं, पानी में उसे घोलते हैं डिटर्जेंट को, तो जो वाटर है उसमें क्या ऐड कर रहे हो? सॉल्यूट। और आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जितना ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का होगा सॉल्यूशन में, उतना ही कम अमाउंट होगी वाटर की। ठीक है, तो वही बात है, जब डिटर्जेंट से आप कपड़े धोते हैं बहुत टाइम तक, बहुत टाइम हो जाता है, तो आपने देखा होगा आपकी फिंगर्स में ना ऐसे रिंकल्स लाइक हो जाते हैं, ऑब्ज़र्व करा होगा नॉर्मली। वो क्यों है? क्योंकि आपकी फिंगर्स की सेल से, यहाँ पे जो आपकी स्किन्स के सेल्स हैं, उनसे वाटर लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है, तो वो क्या हो रही है? श्रिंक हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने वाटर क्या ऐड कर दिया है? सॉल्यूट, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो सॉल्ट हो, दूसरा हो। तो यहाँ पे आउटसाइड में वाटर कंसंट्रेशन कैसा है? कम। अब इसमें जो आप सेल डिप कर रहे हो उसमें वाटर कंसंट्रेशन कैसा है? ज़्यादा। मतलब सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो अब बताइए मुझे मूवमेंट तो वही करनी है, कैसे? फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि अब जो वाटर है मूव करेगा इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड। वाटर मूव फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड। तो क्या हो जाएगी? सेल श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल श्रिंक हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो कैसे डिफाइन करोगे इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को? द सॉल्यूशन दैट सराउंड द सेल, the solution that surround the cell have low water concentration, have low water concentration as compared to concentration inside the cell। मतलब सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो रिज़ल्ट क्या होगा? सेल बिकम श्रिंक, क्योंकि उस सेल से पानी बाहर निकल रहा है, और जब पानी बाहर निकल रहा है तो उस प्रोसेस के लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे? एक्सोओस्मोसिस। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एक्सोओस्मोसिस। थर्ड वन इज़ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब, आइसो का मतलब सेम, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन और जो सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन वो क्या होगी? सेम। ठीक है भाई, ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में और सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या है? इक्वल। तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब बताइए मुझे वाटर मूवमेंट, अब यहाँ पे क्या कहोगे? कौन से में हायर है, कौन से में लो है? भाई इक्वल है, तो उसके लिए इस केस में देयर इज़ द नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। कोई मूवमेंट नहीं होगी वाटर की। मतलब आप इसमें बता नहीं सकते कि सेल श्रिंक होगी या स्वेल होगी, तो इसमें सेल का जो साइज़ है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब जितने मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहे हैं अगर, उतने ही सेम मॉलिक्यूल सेल से
बाहर निकल रहे हैं, तो ना तो सेल श्रिंक होगी ना ही सेल स्वेल होगी। ठीक है, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अभी अभी रह रहा है, अभी आज के लिए इतना है बस। तो मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होगी सेल की, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है, क्या सेपरेट करती है सेलुलर कंटेंट को फ्रॉम द एक्सटर्नल कंटेंट। लिपिड की बाइलेयर होती हैं, जो लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो लिपिड्स की बाइलेयर होती है उसमें दो कंपोनेंट होता है, हेड होता है, टेल होता है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। प्रोटीन्स दो टाइप्स के होते हैं, इसको सेलेक्टिव परमेबल कहते हैं बिकॉज इट अलाउ ओनली द सेलेक्टिव मॉलिक्यूल टू गो इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो कुछ प्रोसेस होते हैं विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फर्स्ट प्रोसेस इज द डिफ्यूजन व्हेन द मॉलिक्यूल्स आयंस गैसेस एक्सेप्ट द वाटर मूव फ्रॉम द हायर concentration to lower concentration. This is known as the diffusion. For example, the gaseous exchange in the animal's body or plant's bodies take place with the help of diffusion. Osmosis, the movement of water from the higher concentration to lower concentration inside or outside the cell, it is known as the osmosis. When the water enter inside the cell, it is the endoosmosis. When the water remove out from the cell, it is the exoosmosis. It depend on the solution or the water concentration in which the cell is soaked. So if the solution having the low concentration, the cell will swell, the solution is the hypotonic. If the surrounding solution having the low concentration, then the cell will shrink and the exoosmosis. And isotonic, when the surrounding solution and the cell having the same concentration, there is the no net movement of water and the no cell size. This is for today. Thank you.